हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, जो घर में सुख शांति लाती है। तुलसी पूजनीय और पवित्र पौधा है। ज्योतिष में तुलसी के उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों से कुंडली के दोष और दुर्भाग्य से बचा जा सकता है। जानिए तुलसी के ऐसे ही कुछ उपाय बुरे समय को दूर किया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार एक माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इन दोनों एकादशियों पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने के साथ ही तुलसी की भी पूजा करें। तुलसी की पूजा में दीपक जलाएं। सुहाग का सामान जैसे कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के बाद ये चीजें किसी गरीब सुहागिन को दान करें। इस उपाय से दुर्भाग्य दूर हो सकता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का गमला घर के आंगन में या छत पर रखने से घर के कई दोष दूर होते हैं। अगर संतान जिद्दी है तो तुलसी का गमला पूर्व दिशा में रखें और संतान से तुलसी की पूजा करवाएं। संतान को रोज तुलसी के पत्तों का सेवन करवाएं। इससे संतान का स्वभाव शांत हो सकता है। रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं। इस उपाय से बुरा समय दूर हो सकता है। घर में बाल गोपाल को जब भी भोग लगाएं तो उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। अगर भोग में तुलसी के पत्ते नहीं डालेंगे तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को माना गया है लक्ष्मी मां का अवतार। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। मान्यता है कि श्रीहरि ने छल से तुलसी का वरण किया था, इसलिए श्रीहरि को पत्थर हो जाने का शाप मिला और श्रीहरि ने शालिग्राम रूप लिया। शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के स्वीकार नहीं की जाती। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है और लगभग हर घर में तुलसी का पौधा देखा जा सकता है। खास तौर पर व्रत, उपवास व धार्मिक कार्यों में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तु टिप्स। मान्यता है कि तुलसी का पौधा घर में लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। तुलसी पूजा, साथ ही इसके कई औषधीय गुण भी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन ऐसा भी होता है जब तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए? इस दिन ना तोड़े तुलसी के पत्ते। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व और स्थान है। कहा जाता है कि रविवार, सूर्य ग्रहण, एकादशी, संक्रांति, द्वादशी, चंद्र ग्रहण और संध्या काल में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। मान्यता के अनुसार एकादशी पर मां व्रत करती हैं, इसलिए इस दिन पत्ते तोड़ने से घर में गरीबी आती है। मंगलवार के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से घर में बीमारियों का वास होता है। ध्यान रखें, ये खास बातें। तुलसी की पत्तियों को कभी भी नाखून ने खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। तुलसी की पत्तियों को कभी चबाकर नहीं खाना चाहिए, बल्कि इसे जीभ पर रखकर चूसना चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार तुलसी को राधा जी का अवतार भी माना गया है। यदि आप पूजा के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ रहे हैं तो ध्यान रखें कि बिना नहाए तोड़े गए पूजा में स्वीकार नहीं किए जाते। तुलसी के पौधे को गर्मी, धूप व बारिश से बचाने के लिए लाल रंग का कपड़ा उड़ाकर रखें। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था।
इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु आर्षि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थीं। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गईं। आर्षि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने आर्षि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गईं। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहां से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना।